गुना जिला मुख्यालय पर संयुक्त कर्मचारी मोर्चा का धरना प्रदर्शन जारी है। इसमें संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले सभी सरकारी विभागों के अधिकारी के कर्मचारी एक जुड़े हुए हैं। ये सभी सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के आंदोलन को लेकर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के आलोक नायक ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये बैठक नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, जिसमें कि सरकार से मांग की जा रही है कि अधिकारी कर्मचारियों की परेशानियों को दूर किया जाए। वहीं संयुक्त कर्मचारी अधिकारी मोर्चा ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार ने यदि उनकी पुरानी पेंशन की बहाली शायद अन्य समस्याओं को दूर नहीं किया तो इसका खामियाजा सरकार को गवर्नर पड़ सकता है। इसी को लेकर संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चा ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देकर चेताया है। वहीं आलोक नायक ने यह भी कहा कि प्रदेश के घोषणा वीर मुख्यमंत्री कर्मचारियों को लेकर लगातार घोषणा कर रहे हैं, लेकिन ये घोषणाएं पूरी नहीं हो रही हैं। इसी से अधिकारी कर्मचारियों में नाराजगी है। वहीं अब यदि इन घोषणाओं पर अमल नहीं होता और अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को दूर नहीं किया जाता तो जल्द ही ये सभी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, विगत 2 वर्षों से लगातार प्रदेश के हमारे समस्त अधिकारी और कर्मचारी और उसमें जितने भी संवर्ग हमारे मध्य प्रदेश के हैं, वो सारे के सारे लोग 39 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर लगातार सरकार के ध्यानाकर्षण करने के लिए विभिन्न चरणों के आंदोलन इस प्रदेश में कर चुके हैं और उम्मीद ये थी कि ये सरकार समय रहते हमारी मांगों का निराकरण करेगी। लेकिन आज जो परिस्थिति है मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों के सामने कि चुनाव अगले हमारे पास 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन के लगभग हमारे पास बच रहे हैं और प्रथम चरण में 11 जुलाई को भी हमने जब ज्ञापन दिया था और भोपाल के हमारे प्रांतीय नेताओं की सरकार से जब चर्चा हुई थी तो आश्वासन ये था कि हम शीघ्र ही आपकी मांगों का निराकरण कर रहे हैं, गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमको जैसे 2 साल से उलझा रही है, वैसे ही आज भी हमको केवल आश्वासन है। ऐसे में हमने ये निर्णय लिया है कि ये निर्णायक लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश में लड़ी जाए और उसी के लिए हम लोग ये युद्ध हमने छेड़ा है। इस बार की हमारी जो लड़ाई है ये आर और पार की लड़ाई है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, काम बड़ा है और प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है और लोग भारी नाराज है। और हम आपके माध्यम से आज भी हम सरकार से और खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को, जिन्होंने कोरोना काल में इस प्रदेश की जनता की बहुत सेवा की है, प्राणों की आहुतियां देनी पड़ी हम लोगों को, जान की बाजी लगाकर जिनकी सेवाएं की है, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने हमारे काम की तारीफ की थी, आज हम उसके पुरस्कार स्वरूप अगर हमारे अधिकारों को पूरा करने की बात करते हैं कि वे हमारे अधिकारों का जो हमारी मांगे हैं उसका निराकरण करें और हमको राहत प्रदान करें। अन्यथा की स्थिति में मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक मजबूर होंगे कि हम इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर तो उतरेंगे ही, लेकिन इस सरकार को बदलने का काम करने में भी अब हम कसर नहीं छोड़ेंगे। यही हमारी आखिरी लड़ाई होगी। पुरानी एक बात और आपको भी ध्यान होगी, आप मीडिया के साथी हैं, कि प्रदेश के हमारे ही छोटा भाई छत्तीसगढ़ जो पुरानी पेंशन लागू करे बैठा है, हमारा पड़ोसी राज्य गुना जिले का 3 तरफ का हिस्सा हमारा राजस्थान से जुड़ा है। उस राजस्थान राज्य में पार्वती नदी के उस पार काम करने वाले कर्मचारी को जो सुविधाएं मिल रही है, वहाँ के पेंशनर को जो सुविधाएं मिल रही है, वो वहाँ भी पुरानी पेंशन लागू है। और नदी के पार मध्य प्रदेश का कर्मचारी खड़ा होकर जब बात करता है तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में नौकरी करना वो अभिशाप है। हिमाचल के कर्मचारियों को वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब आखिरी समय तक पुरानी पेंशन नहीं दी थी तो वहाँ का ही कर्मचारी आंदोलन था जिसने सरकार बदलने का निर्णय लिया था और सरकार बदल कर भी बताई। कर्नाटक में हमने सरकार बदल के दिखाई और वहाँ सरकारों को हम धन्यवाद देते हैं, वहाँ की दोनों राज्यों की, तो उन्होंने पहली कैबिनेट में जो वादा किया था उसमें हमारे साथियों को, वहाँ के राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करके अपना वादा पूरा किया है। और दूसरी कैबिनेट में जो सुविधाएं हिमाचल और कर्नाटक में हमारे कर्मचारी अधिकारियों की छीना ली गई थी, वे भी उन्होंने लागू कर दी। उसके लिए उन सरकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और वहाँ के कर्मचारियों को हम आपके माध्यम से लड़ाई की जीत